हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी माई सेल्फ निहारिका। आज के हम लेक्चर में कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिमांड एंड सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड से। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम पहला जो हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक में, वो है डिमांड। अभी बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है डिमांड। अगर मैं आपसे पूछूं डिमांड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो हमें जरूरत है, कुछ हमें नीड है, हम उसे खरीदना चाहते हैं, वो है हमारी डिमांड। हमारे पास कुछ चीज नहीं है, हम उसे खरीदना चाहेंगे, हम मार्केट जाते हैं उसके लिए, हमारा डिमांड रखते हैं, हमें ये चीज चाहिए या हमें वो चीज चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने पैसे के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास वो पैसा है खरीदने के लिए, हमारी एबिलिटी है, गिवन प्राइस पर हम उसे डिमांड बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल जैसे अगर मेरी डिमांड है कि मुझे एरोप्लेन खरीदना है, मेरी इच्छा है कि मुझे एरोप्लेन खरीदना है, क्या वो डिमांड है? नहीं है, वो एक डिजायर है। क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि मैं एरोप्लेन खरीद पाऊं, तो दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज डिजायर। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिमांड जो है, इकोनॉमिक्स में जो डिमांड है, वो किन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो 3 फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज विलिंगनेस, कि मेरी इच्छा है, उस सामान की मुझे जरूरत है, उस सामान की, दैट इज विलिंगनेस। सेकंड फैक्टर इज एबिलिटी, एंड द थर्ड फैक्टर इज प्राइस। अब मुझे कुछ सामान खरीदना है, सपोज मैं एग्जांपल से आपको रिलेट करवाती हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे पिज्जा लेना है, तो मैं किसी पिज्जा आउटलेट पे जाऊंगी, जैसे डोमिनोज हो गया या पिज्जा हट हो गया। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पिज्जा, एवरीवन कैन रिलेट विद दिस। मेरी इच्छा है, दैट इज विलिंगनेस, मुझे भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाने की मन है, मुझे इच्छा है, तो मैं किसी आउटलेट पे गई हूँ। ठीक है, मेरे पास 1000 रुपीज है, मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, 800-900 में एक पिज्जा आ जाएगा, मेरी एबिलिटी है कि मैं पैसा दे दूंगी और मुझे पिज्जा मिल जाएगा। सपोज मैं पिज्जा आउटलेट पे गई एंड द प्राइस इज 1200, मिनिमम प्राइस इज 1200, उन्होंने बोला इससे कम का तो है ही नहीं हमारे पास, तो दैट इज डिमांड। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नॉट डिमांड, बिकॉज आई हैव द विलिंगनेस एंड आई हैव द एबिलिटी, बट नॉट विद ऑन द गिवन प्राइस। मैं 1000 रुपए है तो मैं 1200 को नहीं खरीद पाऊंगी, तो दैट इज नॉट डिमांड, दैट आई हैव द डिजायर। मेरी इच्छा है कि मुझे मुझे भूख लगी है तो मुझे पिज्जा लेना है, पर वो डिमांड नहीं हुई है। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास 1500 है, मुझे भूख लगी है, मेरे पास विलिंगनेस है, मुझे भूख है, मुझे इच्छा है, एबिलिटी है, मुझे पता है कि 1200 का आएगा मिनिमम अमाउंट। मैं गई वहां आउटलेट पर, मैंने ऑर्डर किया, बिकॉज आई हैव 1500 रुपीज, मेरे पास 1500 रुपए हैं और मुझे पता है मैं 1200 का एक मिनिमम पिज्जा खरीद सकती हूँ, तो दैट इज डिमांड, बिकॉज वो तीनों ही फैक्टर्स को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट वन इज विलिंगनेस, मुझे इच्छा है खाने की, मुझे भूख लगी, मेरी इच्छा है। एबिलिटी, मेरे पास उतना पैसा है एट ए गिवन प्राइस कि मैं उस चीज को खरीद सकूं। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास प्राइस भी नहीं है, मुझे एरोप्लेन लेने की इच्छा है, मेरे पास अपना पर्सनल एरोप्लेन होना चाहिए, बस मेरे पास पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि मैं खरीद सकूं, तो दैट इज नॉट डिमांड। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। जो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं जो बुक्स में या नेट पे आपको मिलेगी, द डेफिनेशन इज डिमांड इज द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच वन इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइस। जो मैं 3 फैक्टर्स आपको पहले बताए थे, वही डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं कि कोई भी वेरियस क्वांटिटी जो है कमोडिटी की, जो कोई खरीदना चाहता है, विच वन इज विलिंग एंड एबल टू विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। ये मैंने आपको 3 फैक्टर्स पहले बताए थे, वही डेफिनेशन में उन्होंने कवर किए हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो कोई खरीदना चाहता है, दैट इज इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय, दैट इज एबिलिटी एट अ डिफरेंट प्राइस। सो ये 3 फैक्टर्स मिलाकर ही एक प्रॉपर डेफिनेशन बनी है। यही एक बेसिक डेफिनेशन है डिमांड की इकोनॉमिक्स में, कि इफ समवन वांट्स टू बाय कमोडिटी एंड ही इज विलिंग एंड एबल टू पे एट ए डिफरेंट प्राइस, दैट इज डिमांड। अब मैं आपको इसे ग्राफ से बताऊंगी कि प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें डिफरेंस, जो प्राइस है क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें क्या रिलेशन होता है।
तो चलिए हम इसको ग्राफ से समझते हैं। अब डिमांड में जो है दो फैक्टर्स हैं, प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। कैसे? आप सोचिए कि अगर प्राइस बढ़ती है किसी चीज की, अगर प्राइस बढ़ती है किसी चीज की, तो आप बताइए उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? सपोज जैसे आप टमाटोज हैं, टमाटर है, अगर पहले 20 रुपए किलो थे एंड नाउ द प्राइस राइजेस टू 50 या 60 पर केजी, तो डिमांड उसकी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली जो डिमांड है वो घटेगी। सो दिस शोज द इनवर्स द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। इन दोनों में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। एंड वाइस वर्सा, प्राइस अगर कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। सो this shows that they have the inverse relationship, that they has the negative relationship.